नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष ठाकुर मैचबॉक्स टी एक्सप्रेस से। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा चाय पत्ती के ग्रेडिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग चाय पत्ती का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, एक कंप्लीट जानकारी दूंगा चाय के ग्रेडिंग के बारे में। तो चाहे आप शहर से हैं, गांव से हैं, कहीं से भी हैं, आप इस वीडियो को देखकर चाय पत्ती को पहचान कर और आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चाय पत्ती का ग्रेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों जानना, क्योंकि आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके एरिया में जो भी चाय चलते हैं तो वो किस ग्रेड का चाय चलता है, कौन कौन से ग्रेड का चाय चलता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ग्रेडिंग भी जो है वो सेक्टर वाइज है। सेक्टर वाइज मतलब फैमिली वालों के लिए, घर वालों के लिए अलग अलग ग्रेड चलते हैं, अलग चाय के दाने का साइज होता है। और जो होटलों में या टपरी वाले के पास जो चाय चलती है उसके ग्रेड के चाय के दाने अलग होते हैं। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ उन्हीं सब ग्रेड के बारे में, और मैं ये भी बात करूँगा कि आप लोग कैसे अपने चाय को ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला ग्रेड है दोस्तों, वो हम बड़े ग्रेड से लेते हैं। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा नज़दीक ले आए। तो ये जो ग्रेड देख रहे हैं इसका नाम है BOP। ये मोटा ग्रेड होता है दोस्तों। इसके ऊपर भी ग्रेड होते हैं BOPL, लेकिन BOPL मैं आज इस कैटेगरी में नहीं रखा हूँ, क्योंकि BOPL बहुत बोल्डर दाने होते हैं और वो भारत के एक दो जगह ही चलते हैं, जैसे पंजाब वगैरह में। तो आज जो मैं ग्रेड के बारे में बात करूँगा ये है BOP, ब्रोकन ऑरेंज पीको। ये ग्रेड मोटे दाने में आते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल घरों में होता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट ग्रेड है, ये है BOPSM। BOPSM ये अच्छा ग्रेड है दोस्तों। ये ना मोटे में आते हैं, बहुत मोटे में आते हैं, ना ही बहुत पतले में आते हैं। एक मीडियम रेंज है। इसका कंजम्पशन हमारे भारतवर्ष में सभी जगह होता है। ठीक है, ये बेसिकली घरों के लिए ये चाय है। घरों के चाय में जो ब्लेंड होती है उसका उसमें BOPSM का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, ये है BP। ये जो BP ग्रेड है ये सदाबहार ग्रेड है। चाहे आप किसी को भी चाय देना चाहते हैं, चाहे वो घरों के लिए हो या होटलों के ब्लेंड के लिए हो, कहीं किसी के भी लिए हो, ये BP दाना ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। और जो फैक्ट्री में जो चाय तैयार होती है उसमें सबसे ज़्यादा BP ग्रेड ही चलता है, मैंने तैयार होते हैं। लगभग चाय प्रोडक्शन का 40% चाय BP ग्रेड का होता है। अब आते हैं दोस्तों, ये है PF ग्रेड का चाय, है ना। तो PF मतलब ये फैनिक्स ग्रेड में आ जाते हैं। यहाँ तक BP तक, जैसे BOP, BOPSM और BP, ये तीनों ब्रोकन ग्रेड में आ गए। अब यहाँ से PF में आ जाते हैं। ये सब सारे चाय फैनिक्स ग्रेड के हैं। तो फैनिक्स ग्रेड मतलब ये है पिको फैनिक्स। ये ज़्यादातर टपरी वाले के पास चलते हैं। ये ग्रेड पिको फैनिक्स, PF बोलते हैं या OF बोलते हैं, ऑरेंज फैनिक्स। ठीक है, और ये है दोस्तों, ये है आपका PD, पिको डस्ट। ये पिको डस्ट जो है सबसे ज़्यादा होटलों में चलते हैं। ठीक है, तो होटलों में चलते हैं, कुछ टपरी वाले भी चलाते हैं। ठीक है, और ये है डस्ट। ये डस्ट दोस्तों ज़्यादातर हम लोग जो डिप टी है उसमें देखते हैं इंस्टेंट कलर के लिए। तो ये डस्ट का ब्लेंड जो रेडीमेड चाय बनता है, जैसे डिप टी होता है, उसमें ज़्यादातर रहता है। और होटलों में भी ये चाय बहुत ही चलता है। ज़्यादातर ये डस्ट और PD की चाय हम लोग गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों बात करेंगे कि ज़्यादा जो चाय जो चलता है वो ये जो ब्लेंड है बीपी घरों के लिए, बीपी और बीओपीएसएम, और ये दोनों ब्लेंड बहुत ज़्यादा चलते हैं। बीपी पीएफ और बीओपीएसएम, ये 3 ब्लेंड घरों के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो होटलों वगैरह में चलते हैं या टपरी वाले के पास चलते हैं वो पीडी और डस्ट का ब्लेंड, ये 2 ब्लेंड बहुत अच्छे चलते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप घर के लिए चाय तैयार कर रहे हैं या चाहे होटल के लिए चाय ब्लेंड कर रहे हैं, आप इस तरह से अपने मोहल्ले से इन ग्रेड के बारे में जानकर उनसे थोड़ा सा सैंपल लेकर आप अपने पास चाय मंगवाकर आप तरह रेशियो में इसका ब्लेंडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार आपने जब ब्लेंडिंग किया, आपने 3 तरह का ब्लेंडिंग किया, जैसे घरों के लिए है तो बीओपी, बीओपीएसएम और बीपी, इसका ब्लेंडिंग कर लिया। एक ब्लेंडिंग कर लिया आपने बीओपीएसएम, बीपी और पीएफ का ब्लेंडिंग कर लिया। तो जब आप ब्लेंडिंग करें तो अलग अलग रेशियो में ब्लेंडिंग करें और देखें कि उसमें से सबसे अच्छी ब्लेंडिंग आपकी कौन सी हुई है। ये कैसे समझेंगे? आप अपना टेस्टिंग कर। तो इसी तरह से जब आप दूसरा ब्लेंड बना रहे हैं तो उसमें ये तीनों का ब्लेंडिंग कर सकते हैं, पीएफ, पीडी और डस्ट का, ठीक है। टपरी वाले के लिए, होटल वाले के लिए पीडी और डस्ट का ब्लेंड कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, जो होटल वाले हैं, मान लीजिए आपने 70% पीडी दे दिया और 30% डस्ट दे दिया। इस तरह से आप अपने ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाय का सैंपल मंगवाना चाहते हैं, चाय का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसके लिए आपको चाय चाहिए, तो हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप का नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ, कृपया आप वहाँ से व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।